हेलो दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के दूसरे सीरीज की ओर चलेंगे और जानेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल एग्ज़ाम के साथ साथ सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो राइट आंसर होगा खेल। खेल के लिए बनाया गया था पैकमैन नामक एक प्रसिद्ध कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो राइट आंसर होगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी ने भी पंच कार्ड का आरंभ नहीं किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? जो बुनियादी संरचना होता है कंप्यूटर का, उसका निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का निर्माण किया था। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है वह सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। इसका यूज भारत सरकार या विभिन्न देशों की जो सरकारें होती हैं वो यूज करती हैं। इसे आम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करने को मिलेगा। ठीक है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। हम लोग सामान्य रूप से जो कंप्यूटर का यूज करते हैं वो वास्तव में डिजिटल कंप्यूटर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रे क्या है? तो राइट आंसर होगा एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के द्वारा शुरू किया गया था? तो राइट आंसर होगा तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ही मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को डाला गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? यानी विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर कब बना था जो कि सुपर कंप्यूटर था? तो राइट आंसर होगा 1976 ईस्वी में सुपर कंप्यूटर बनाया गया था विश्व के द्वारा। सुपर कंप्यूटर भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था सिद्धार्थ। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा होता है? तो सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को हम लोग तेज कंप्यूटर, महंगा कंप्यूटर कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो राइट आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर होता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो राइट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। भारत में इससे पहले सिद्धार्थ कंप्यूटर भी बन चुका है जो सुपर कंप्यूटर था, उसके बाद परम कंप्यूटर भी बना है जो भी क्या है, सुपर कंप्यूटर ही है। गणना संयंत्र एबॉक्स का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? चीन। चीन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। अगला है हमारा, आईमैक एक प्रकार का क्या है? तो राइट आंसर होगा एक मशीन है। आईमैक जो है एक मशीन है, एक मशीन का प्रकार है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो राइट आंसर होगा जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ने
सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था? आगे है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? साथियों, हमने जाना है कि कंप्यूटर के फादर कौन है, चार्ल्स बेबेज, लेकिन इन्होंने सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर में नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वॉन न्यूमान ने। इन्होंने कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। इंटीग्रेटर सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर होगा J.S. किल्वी। J.S. किल्वी ने इंटीग्रेटर सर्किट चिप के विकास में अपना योगदान दिया था। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो राइट आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा गणना। गणना के आधार पर ही डिजिटल कंप्यूटर अपना कार्य करता है। अगला है हमारा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर होगा सीडेक। सीडेक के द्वारा सुपर कंप्यूटर, जो परम सुपर कंप्यूटर है भारत का, उसका विकास किया गया था। निम्नलिखित में से तेज कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा रजिस्टर्स। किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सबसे पहले जो ENIAC कंप्यूटर बनाया गया था, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो राइट आंसर होगा प्रोस्पर एकॉर्ड, जॉन मैस्ले। इन दोनों के सहयोग से ही ENIAC जो कंप्यूटर है उसे बनाया गया था। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का किस्म है? तो राइट आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर का एक किस्म है, एक प्रकार है। कीबोर्ड के फंक्शन की संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा 12। फंक्शन की में टोटल 12 कीवर्ड यानी वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो राइट आंसर होगा लाइट प्रिंटर। लाइट प्रिंटर में होता है। अगला है हमारा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर होगा मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वह इनपुट डिवाइस नहीं होता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा लेजर प्रिंटर जो होता है वह सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो राइट आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूर्ण रूप होता है L फॉर लिक्विड, C फॉर क्रिस्टल और D फॉर डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्यों को प्रदर्शित कौन करता है? तो राइट आंसर होगा मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वह डाले गए मेमोरी को प्रदर्शित करता है। गेम खेलना किससे आसान होता है? तो राइट आंसर होगा जॉयस्टिक से गेम खेलना काफ़ी आसान होता है। अगला है हमारा कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजी होती है? तो राइट आंसर होगा मॉडिफायर। जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होती है हमारा मॉडिफायर कुंजी होती है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा बारकोड। बारकोड्स कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर होगा टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन होता है हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क होता है वह साधारण स्टोरेज डिवाइस होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापते हैं? तो राइट आंसर होगा डायगोनली। डायगोनली माध्यम से हम कंप्यूटर के डिस्प्ले को मापते हैं कि वह कितना इंच का है। ये देखिए हमारा आयताकार कंप्यूटर होता है, ठीक, और ना हम इसका लेंथ देखते हैं और ना इसका ब्रेथ, यानी हम लेंथ और ब्रेथ को नहीं जोड़ते या ना गुणा करते हैं। हम डायरेक्ट इसका डायगोनल निकालते हैं जो कि ऐसे होता है, और ऐसे ही हम इस डायगोनल के माध्यम से ही कंफर्म करते हैं कि जो हमारा सिस्टम का जो मॉनिटर है उसकी जो इंच है कितना इंच का है, ठीक है। तो हम हमेशा याद रखेंगे कि डायगोनली माध्यम से ही हम कंप्यूटर के साइज का पता लगाते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? तो राइट आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम प्रिंटेड डायग्राम पा सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारा पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो राइट आंसर होगा डिगलस एंजल्बर्ट। डिगलस एंजल्बर्ट ने सबसे पहले माउस का निर्माण किया था। अगला है हमारा जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है कहाँ पर? रैम में। रैम में स्टोर होता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो राइट आंसर होगा भीतरी। जो भीतरी होती है, मतलब जो कंप्यूटर में जो मुख्य मेमोरी होती है वो कंप्यूटर क्या होता है? भीतर होता है, मौजूद होता है अंदर में। नेक्स्ट है हमारा फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। अगला है हमारा रैम किस तरह की मेमोरी है? तो राइट आंसर होगा मुख्य। मुख्य मेमोरी होती है रैम। निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं है? तो राइट आंसर होगा पी रैम जो होता है वह रैम के अंतर्गत नहीं आता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा कैच। इंटरनेट स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो राइट आंसर होगा प्राइमरी। जो इंटरनेट स्टोरेज होता है वह प्राइमरी स्टोरेज होता है। सॉरी, इंटरनल जो स्टोरेज होता है वह हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है साथियों, इंटरनल स्टोरेज। नेक्स्ट है हमारा किसी मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो कहाँ पर हम डाटा को रखेंगे कि जैसे ही बिजली जाएगा वैसे ही समाप्त हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा रैम। रैम में रखा हुआ कोई भी डाटा जैसे ही बिजली जाता है तो समाप्त हो जाता है। सीडी के कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। सीडी को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइसेस है क्या है? तो राइट आंसर होगा मैग्नेटिक। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।